हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज में। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हमने सुबह सुबह ही घास निकाल लिया है। तो सुबह सुबह घास निकालने से देखो कपड़े का क्या हाल हो जाता है इस तरह से। तो ये पुराने कपड़े डाले थे मैंने घास निकालने के लिए स्पेशल। तो अब नहाना है और फिर खाना खाना है और उसके बाद हो जाना है हमने रेडी अपनी ड्यूटी के लिए। तो हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए सब सेंटर में। तो यहाँ पर देखिए खड्ड किनारे खड्ड जो है बहुत ज़्यादा आई हुई है और आज जो है ना हाई अलर्ट बताया हुआ था और हमारे यहाँ स्कूलों में भी छुट्टी दे दी है बच्चों को। तो खड्ड भी आज बहुत ज़्यादा आई हुई है, ये देखिए। हेलो जी, तो मैं गई थी सब सेंटर और सब सेंटर से आ गई हूँ मैं अभी वापस, क्योंकि आज हमारे प्रेग्नेंटों के चेकअप थे सब सेंटर में। तो उनके साथ गए थे हम सब सेंटर। तो यहाँ ना मेरे को एक चीज़ दिखी और इसको ना मैंने इस तरह से मुंह में डाला। तो मुंह में डालते ही मुझे याद आ गया कि ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसको बोलते हैं हम बरने का पौधा है ये। और ये ना बहुत जड़ी बूटी है, ये बहुत ही काम की चीज़ है ये। और इसका ना इस तरह से टहनी भी लग जाती है। इस तरह से टहनी काटो, इस तरह से टहनी ना इसको डुबो मिट्टी में। और आजकल के दिनों में लगती है ये। लोग इसका इस्तेमाल मतलब अपने खेतों या घासन में बाड़ लगाने के काम यूज करते हैं इसको। तो बाड़ लगाने में भी यूज करते हैं। और ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस तरह से डुबोते हैं ना तो ये उग जाता है, इसका पौधा बन जाता है और बहुत बड़े बड़े पौधे बनते हैं इसके। तो इसमें जो है ना मैं इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से पौधा है ये वाला इसका पौधा है, ये देखो। ये छोटा है अभी और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत मोटे मोटे। तो लोग इसका इस्तेमाल बाड़ लगाने के लिए, यहाँ भी बाड़ में लगाया हुआ है ये है पीछे रास्ता, रोड जैसा ही है ये। तो साइड में नीचे घासन है लोगों की और ये बाड़ लगाने के काम यूज किया है इधर ये बाणे। तो ये बाणे जो है ना बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो इससे जो है एक तो मुंह के छाले ना ठीक होते हैं इससे। अगर किसी के मुंह में छाले आते हैं तो इसके जो है ना ये जो है ऊपर का भाग कुंबड़ू, हम बोलते हैं इसको कुंबड़ू, कोमल पत्तियां जो होती है, तो ये निकालने और इनको सीधा चबाना है मुंह में। और जो इसका रस निकलता है ना उसको अंदर नहीं लेना है पे। तो इस तरह से ये कोमल पत्तियां है ना, अगर किसके मुंह में छाले आए होते हैं साइड में या जीभ में कहीं भी, तो इस तरह से चबाने ये। और इनको चबाने से ना मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। और इसको चबाने से ना जैसे मिर्ची जैसे लगती है थोड़ी थोड़ी, तो इसका रस ना अंदर नहीं लेना है, उसको हमने बाहर ही निकालना और उन छालों में लगाते जाना है, चबाते जाना है। तो इससे छाले ठीक होते हैं। और दूसरी इससे अगर हमारे को कहीं चोट लगती है ना, जैसे अंदरूनी चोट होती है, जैसे पाँव मुड़ गया कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें भी इसकी ये जो पत्तियां होती है इनको थोड़ा थोड़ा कूटना है और गर्म पानी से सेकाई करनी है उस जगह की, जिस जगह में अंदरूनी चोट लगी है ना, दर्द लगा हुआ है, वहाँ की सेकाई करनी है। तो इससे ये ठीक होगा। क्योंकि मेरे ना सर्दियों में जब मेरी टांग मतलब गिरी थी मैं और मेरी टांगों में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, तो घुटनों में लगी थी मुझे चोट, तो इससे सेकाई की थी मैंने। सर्दियों में इसके पत्ते ना गिर जाते हैं, नहीं मिलते, तो मैंने बहुत दूर दूर से लाए थे इसके पत्ते और उससे सेकाई की थी। तो मेरे घुटनों का दर्द जो है ना ठीक हो गया। तो इधर मिल गया मेरे को एक और पौधा रास्ते चलते चलते। ये देखिए
ये है, इसको बोलते हैं हम ड्यूंड। पहले हम बहुत लगाते थे बचपन में इसको, आजकल ड्यूंड ये मेहंदी की तरह लगती है और बहुत महीनों तक रहती है, 1.5-2 महीने तक रहती है ये मेहंदी ना, 15-20 दिनों में निकल जाती है, उतर जाती है, तो ये बहुत टाइम तक रहती है। ये है ड्यूंड, ये देखो। और बने का जो दूसरा फ़ायदा होता है, तीसरा, तो वो होता है इससे जो है ना गाय वगैरह को खिलाते हैं। जैसे आजकल हरे घास से ना गैस्ट्रिक वगैरह होती है गाय को, तो उनको ये पत्तियाँ कूट करके किसी दाले के साथ मिक्स करके खिला सकते हैं, तो उससे उनकी गैस्ट्रिक ठीक होगी। तो इस तरह का है ये पौधा, बहुत अच्छा है। और इसकी जो है ना ऐसे डायरेक्ट टहनी तोड़ करके लाओ और लगा दो, तो ये टिक जाएगा, पौधा बन जाएगा इसका। तो एक पौधा इधर भी है, देखो, एक नहीं 2 है इधर, ये देखो, ये है ये ड्यूंड, ये देखो इस तरह से होता है। ये नीचे से लाल होता है रेड कलर का और ऊपर वाइट कलर का, ये देखो इस तरह से। इसको वैसे मैंने बेकार ही निकाला, पर इसको मैं ना घर में लगाऊंगी अपने घर के पास, तो आजकल के दिनों में लगाते हैं इसको बरसात में। पहले ना बचपन में हम इसको बहुत ज़्यादा लगाते थे, दूर दूर से भी लाते थे। घासन में होती है लोगों के ये, अगर हमारे नहीं हो ना तो दूर दूर से लाते थे हम, और फिर इसको इसकी पत्तियों को निकाल करके पीसते थे, तो रात को पूरे हाथ में लगा के रखते थे, तो सुबह तक तो क्या होता था, पूरे कपड़े भी हम गंदे कर देते थे, बिस्तर, तो हाथ तो किसी ने इकट्ठा कर देना, फिर उनके पूरे हाथ लाल हो जाएंगे, इस तरह से हो जाता था। तो इसकी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखिए बिल्कुल बारिश नहीं है, और उस साइड देखिए ऊपर इतनी बारिश आई हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है, और बारिश जो है ना ज़ोरों से आई हुई है इस साइड। तो मैंने भी छाता खोल लिया है पहले ही, बारिश आने से पहले। और आज ना इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पीछे ऊपर भी हो रही है पीछे। अगर हमारे घर से पीछे बारिश होती है ना तो तब बहुत डर लगता है। देखो नीचे आ ही नहीं रही है, पार पीछे पीछे हो रही है बहुत ज़्यादा, कब की आई हुई है। पर ऊपर से नीचे ना, रोड से नीचे नहीं आ रही है। इस बार ऐसे ही हो रहा है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश, तो किसी जगह ना बिल्कुल सूखा, ऐसा हो रहा है कुछ। कहीं पर बाढ़ें हो गई है, बहुत बुरा हाल है। अब भी पहुंची यहाँ पर, देखो। चलो मैं भी भागती हूँ जल्दी जल्दी घर, नहीं तो मेरे को भिगा देगी ये पूरी बारिश। तो मैं घर में पहुँच गई हूँ, तो बारिश जो है ना बिल्कुल भी नहीं हुई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, उतने को जितने को मैं घर में पहुँची उतने को बारिश चला गई।